स्टूडेंट्स, आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 9 है, क्लास 8 के लिए है। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण नंबर 2। यानी कि पिछली वर्कशीट में आपने भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 1 के बारे में पढ़ा था और अब हम इस वर्कशीट में भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण के नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा नंबर 2 का लक्षण है? ठीक, तो वो नंबर 2 है संसदीय शासन पद्धति। अब ये क्या है देखते हैं इसमें वर्कशीट में। संसदीय शासन पद्धति, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? हमें वोट देने का अधिकार। जो वयस्क लोग हैं जिनके उम्र 18 या 18 से ज़्यादा की है उनको वोट देने का अधिकार होता है ना, तो वही वयस्क मताधिकार होता है। ठीक है, तो इसके आगे है, उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फ़र्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। यानी कि वोट डालने का अधिकार सभी को है और उसमें हम किसी जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग को नहीं देखते हैं ना, सबको समान एक ही वोट मिलता है हर व्यक्ति को। तो इससे क्या होगा? असमानता की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ा जा सकता है। आगे है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन पद्धति बन जाती है। नेक्स्ट नीचे है, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, यानी राज्य की जो संस्था है वो संविधान के अकॉर्डिंग 3 हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं, यानी कि जिनको हम वोट देके जिताते हैं चुनाव में, वो हमारे प्रतिनिधि हैं और वो जब हम जीत जाते हैं तो वो विधायिका में बैठकर संस्था में काम करते हैं, विधायिका संस्था में काम करते हैं और वहाँ पर कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, यानी कि जो कानून प्रतिनिधियों ने बनाया है, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, वो कानून कार्यपालिका के जो लोग होते हैं वो उनको लागू करते हैं कानूनों को और शासन चलाने का काम देखते हैं कि वो कानूनों को लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमें किस तरह से उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाना है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। आपको पता है ना, अदालतें होती हैं जहाँ पे हमें न्याय मिलता है, तो न्याय करने वाली जो संस्था है उसको क्या कहेंगे? न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। आगे है, राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियों को एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रख सकता है और इस तरह अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब नीचे आपको एक एक्टिविटी दी है, 2 कॉलम दिए हैं, आपको उनमें मैचिंग करना है। ठीक है, तो पहला है, भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र, अभी मैंने जैसे आपको बताया कितनी है? 18 साल। जनता द्वारा चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? प्रतिनिधि। आज़ादी के लिए संघर्ष, आज़ादी के संघर्ष क्या कहलाएगा? स्वतंत्रता संघर्ष। कानून बनाने वाली संस्था, अभी हमने ऊपर पढ़ा, कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? कानून बनाने वाली जो संस्था है वो है विधायिका। ठीक है, वही तो कानून का निर्माण करती है। कानून को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? कार्यपालिका। और कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली व्यवस्था संस्था कौन सी है? न्यायपालिका। अब आपको नीचे 4 क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आपको इनको भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है? वैसे ऊपर लिखा है कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति
उत्तर जवाबदेह होते हैं। ठीक है। सार्वभौमिक व सीमांत अधिकार का ये मतलब वैसे आप लिखना चाहें तो ये भी है कि सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक। संसदीय शासन पद्धति के जनता के शासन की पद्धति है कैसे? जनता की शासन पद्धति शासन पद्धति कैसे है? क्योंकि जनता ही लोगों को चुनती है और जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनती है, और वही प्रतिनिधि वोट जीतने के बाद हमारे लिए शासन चलाते हैं। तो इसका आंसर ये हो सकता है होगा कि प्रतिनिधि जो चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। ठीक। थर्ड है, राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका क्या महत्व है? तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि राज्य के संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनका क्या महत्व है? जो विधायिका है वो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका न्याय देने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। यानी शक्ति का बंटवारा मतलब जो भी हमें पावर मिली है वो किसी एक व्यक्ति के पास ना होके कई लोगों के पास बांटी गई हैं। जैसे यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है ना, तो शक्तियों का बंटवारा इन तीनों में अलग अलग किया गया है। तो इसका आंसर हम बता सकते हैं कि राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियों एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता संतुलन बना रहता है। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपको करनी है, वर्कशीट नंबर 9 सोशल साइंस की, और कंप्लीट करके एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर अपने अपने क्लासेस के ग्रुप में, SST के जो आपके ग्रुप है उसमें सेंड करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।